5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि और 13वां एक रत्न आता है निकल के, जो हम और आप संस्कार बनाते हैं तो 13वीं। और इन्हीं 13 चीजों से मिलकर के बना एक चौथा रत्न। चौथा रत्न कौन सा है? प्रभु की प्राप्ति, जो है आत्मा। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। सूरज निकला है, सूरज निकला है, और जो धूप भी है, अलग तो नहीं है, मगर सूरज को सूरज कहते हैं और धूप को धूप कहते हैं। सूरज को कोई धूप नहीं कह सकता और धूप को कोई सूरज नहीं कह सकता। अच्छा, कह सकता हूं तो बताओ? कोई नहीं कह सकता। एक दूसरे के पूरक है। सूरज निकला, धूप आ गई, सूरज गया, धूप गई, सूरज गया, धूप गई। तो देखिए, मनुष्य के अलग अलग कर्तव्य हुआ करते हैं। अब मनुष्य कल्पना करता है। मैंने अभी आपको बताया 14 इंद्रियां हैं, लेकिन प्यारे एक बात को याद रखें, हम और आप 13वीं संस्कार बनाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा, कितने लोग हैं? ऐसा तो कोई नहीं है जो संस्कार नहीं बनेगा। भाई, प्रत्येक घर में सीढ़ी लगी है, सबको जाना है। एक नहीं, सबको जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाएगा। यात्री है हम लोग यहाँ के। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो यात्री अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाते हैं, वैसे ही यहाँ के हम लोग भी यात्री हैं। अच्छा, हम और आप 13वीं का संस्कार मनाते हैं। 13वीं क्यों मनाते हैं? 13वीं हम और आप सब मनाते हैं, लेकिन प्यारे हमने अब आजकल ये भी देखा है कि 13वीं मनाएंगे तो उनने कह रहे उनके बाबा बहुत कुछ छोड़े गए। इनने बताओ, लड्डू ना करे तो क्या करो, पूरी ना करे तो क्या किया। देखिए महाराज, 13वीं अगर किसी के यहाँ खाने जाओ, किसी के यहाँ, ये शास्त्र वेद कहते हैं, अगर हम किसी के यहाँ मृतक भोजन ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमें 60 माला का जाप करना चाहिए, तब तो वो भोजन हमें पचेगा, वरना नहीं पचेगा। क्यों? जिसके नाम से मैंने खाया, अगर आपने उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर 60 माला का जप नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। अच्छा बताओ, शादी विवाह में पुड़िया बनती है तो कितना खुशबू निकलती है, दावत बनने। 13वीं की दावत में क्या खुशबू निकलती है? बोलो, पता नहीं चलती है। वहाँ देवता नहीं आते। थोड़ा चहल पहल कम करेंगे, थोड़ा बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। इन बच्चों को भी बैठा लो। क्या कहा? 13वीं आजकल लड्डू पेड़ों पर डरे पड़े। अरे भागवत क्या है? भागवत हमें मरना सिखाती है और राम कथा जीना सिखाती है। अगर भागवत कथा उस माता पिता के लिए, वृद्धों के लिए जो 15 दिन बाद कनागतें आने वाली हैं, हम लोग कह देते हैं कनागत में कथा ना होती, और जबकि कनागत में कथा यदि अपने माता पिता को लोग कहते ना भोज करेंगे, ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। अगर माँ मरी है तो स्त्री की दावत देते हैं, और पिता गुजरता है तो किसकी दावत देते हैं? पुरुष। चलो बात अच्छी है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जिसने भी इस समय में कथा अपने माता पिता के हेतु मृतक आत्माओं के लिए, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मृतक आत्मा ना, सभी लोग गुजरे हुए, काफी लोग वृद्ध, उनके लिए यदि कथा सुनते हैं तो आपका सबसे बड़ा पुण्य करेंगे। सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा, गया में इत्यादि सब लोग जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन आजकल ना भैया, बच्ची बनाएंगे, पूरी करेंगे। अरे पूरी तो होनी है तो थोड़ा और वजन उठा दीजिए, और 1 साल बाद शांति पाठ कराओ वेद मंत्रों के द्वारा खूब बढ़िया से, और जो भी बन पर वैसा भोजन करा दो उस समय। ठीक 1 वर्ष बाद उसी तारीख तक
जिस दिन उनका संस्कार बनाया था उससे पहले कथा बिठाओ और उस दिन फटकारा। अगर ऐसा करके देखो तो आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा भी आपका भी कल्याण होगा। करोगे तो गिर जाओगे, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है, इसमें एक डंडा भी लगा दिया है, ऐसे करके खड़ा किया। अब तो लंबाई पूरी है, हाँ अब तो लंबाई पूरी है कि फल लिया और ऐसे हाथ बढ़ा दो फल तोड़ के दिखा दो। फिर हम लोग साँचा बनाते हैं। कौन सा साँचो? क्यों यज्ञपति भैया साँचो कौन सा बनाते हैं? जितना बड़ा फल है उतना बड़ा साँचा बना लिया। अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा है, इतना है तो जितने में हमारा फल पकड़ जाए उतना बड़ा हमने साँचा हाथ का बना लिया और हाथ का साँचा बनाया, उस फल को तोड़ दो। और साँचा नहीं बनाओगे तब तक फल भी टूटने वाला नहीं है। बोलो राधे। फल को तोड़ लिया, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। क्या बात है, फल खाने में बड़ा मीठा फल। वह व्यक्ति खाने लगा। अब खाया किसने? आंखों ने देखा, चल करके गए, पैर लंबाई दी, हाथ ने सहारा दिया उंगलियों ने, और तब फल टूटा। और फल टूटा तो खाने की लाग लगाई तो चबाया किसने महाराज? दांतों। किसने चबाया? दांतों। अब दांतों ने चबाया। अब दांत के चबाने से टुकड़े हो गए, और जब टुकड़े हो गए, राधे तेरे चरणों की घर धूली जो मेरे जाए।
बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मेरे गाए, एक बूंद जो मेरे गाए, मन की गली के जाए, राधे तेरे चरणों राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज झूल के मिल जाए। मधुरम 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 हसीन सभी लोग कहेंगे हाथ उठाते हुए सभी लोग हाथ उठाएंगे। पीछे वालों हमारे संत महान के बैठे हुए हैं, आप लोग भी आज तालियां बजाएंगे। बड़ी महान कृपा है कि आप लोग रोज कथा को छोड़ करते हैं। एक बार तालियां बजाएंगे।